Hello students, welcome back. Today in this video we will try to understand about the reasons for October Revolution. February Revolution of 1917 हम पढ़ चुके हैं. अब जो ये हम पढ़ रहे हैं आफ्टर February and reasons for October Revolution, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये एक गैप पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ और जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन होने वाला है उसके बीच के समय में रशिया में क्या हुआ, एक्चुअल में हम इसी कंडीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं. आफ्टर फेब्रुअरी हमने देखा जार ने जब पावर गिव अप कर दिया तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई. दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स. दिस गवर्नमेंट ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम द सोशलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज. यहां तक चीजें हमें क्लियर है. चेंजेस क्या है सोसाइटी में? प्रोविजनल गवर्नमेंट अलाउड people of Russia to form सोवियत और काउंसिल. लोगों का अधिकार हो गया कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते थे, अपनी सोच को वो जाहिर कर सकते थे और साथ ही साथ वो सोवियत मीन्स काउंसिल या फिर अपना ग्रुप, अपना एसोसिएशन बना सकते थे. ये चीजें हमने पढ़ी. फिर हमने देखा कैसे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्साइल लेनिन रशिया वापस आते हैं. वापस आने के बाद लेनिन ने अपनी एक अप्रैल थीसिस दी जहां उन्होंने वॉर को खत्म करने की, मीन्स रशिया वॉर से विड्रॉ कर ले, इसकी बात की. पीजेंट्स को जमीन मिलनी चाहिए, इसकी बात की. एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. साथ ही साथ लेनिन ने इस बात पर भी एम्फेसिस दिया कि ये जो सोवियत है अब इसे रशिया के पावर को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए. अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोवियत के हाथों में आ जाना चाहिए. नो डाउट प्रोविजनल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट को अब हटा करके सोवियत का रूल आना चाहिए. जैसा कार्ल मार्क्स कहते थे कि प्रॉपर्टी पे वर्कर्स का कंट्रोल हो, सोसाइटी एज अ कम्युनिटी का होल वे में कंट्रोल हो और इस तरह से मैनेज की जाए चीजें कि किसी सरकार की जरूरत ही ना पड़े. ये सब कुछ हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं. जब उस प्रीवियस वीडियो का जब हमने एंड किया था तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि members of Bolsheviks party were also surprised. They were confused. क्यों सरप्राइज थे वो? लेनिन की अप्रैल थीसिस को देख करके, लेनिन की इस बात को सुन करके कि अब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन की जरूरत है रशिया में. वो थोड़ा कंफ्यूज थे. उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि लेनिन को इतनी जल्दी क्या है. अभी तो हमने एक बड़ा रिवॉल्यूशन किया, राजा को हटाया. अभी हम ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो लॉस हैं वो हम फेस कर ही रहे हैं. तो ऐसे में एक नए रिवॉल्यूशन की जरूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस दे थॉट दैट कि प्रोविजनल गवर्नमेंट शुड बी हेल्प बाय देम. प्रोविजनल गवर्नमेंट को उनकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी तरफ से हेल्प मिलनी चाहिए. लेकिन इन सब्सिक्वेंट मंथ्स सम चेंजेस टुक प्लेस इन रशियन सोसाइटी एंड दोज चेंजेस चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक मेंबर्स. तो वो चेंजेस क्या थे, वो कौन से बातें थी जिन्होंने बोल्शेविक मेंबर्स को भी लेनिन की ही तरह एक और रिवॉल्यूशन को लाना जरूरी समझा. तो वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे. वर्कर्स मूवमेंट ग्रीव. ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट्स. वर्कर्स मूवमेंट जो थे वो ग्रो कर रहे थे, एक्सेलरेट हो रहे थे. अभी हमने पढ़ा ना कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ने सोवियत बनाने की परमिशन दे रखी थी.
जब जार रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था तब भी सिक्रेसी में बहुत सारी यूनियन, बहुत सारे सोवियत काम करते थे, अपनी मीटिंग्स करते थे, अपनी स्ट्रेटजीज तय करते थे, प्रोटेस्ट के बारे में सोचते थे। तो आज तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज है, आज तो इन्हें ये करना अलाउड है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। तो बहुत सारे वर्कर्स सोवियत जो है वो फॉर्म होने लगे, जगह जगह फॉर्म होने लगे, और जो इनका मूवमेंट था उसमें एक्सेलरेशन आने लगा, उसमें तेजी आने लगी। ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमिटीज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो ट्रेड यूनियंस बने हुए थे, फैक्ट्री कमिटीज बनी हुई थी, अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट को क्वेश्चन करने लगी, इंटरोगेट करने लगी। किस लिए? अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। एक बात और याद होगी आपको, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय लैंड ओनर्स, आर्मी ऑफिशियल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। आर यू एबल टू कोरिलेट? आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बताना चाह रही हूं यहां पर आपको? यस, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि वर्कर्स मूवमेंट एक्सेलरेट कर रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट से क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की खिलाफ थोड़ा काम हो रहा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट को कटघरे में रखा जा रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को इंटरोगेट किया जा रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। अर्लियर आर्मी वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जार। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट में आर्मी भी सपोर्ट कर रही है। तो ये आर्मी मैन जो हैं, ये जो सोल्जर्स हैं, दे वर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ये भी तो इंसान है, इनकी भी तो अपनी कुछ पसंद नापसंद होगी, ये भी तो किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे, किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये सारी परमिशन इन सोल्जर्स को ड्यूरिंग मोनार्की नहीं थी, लेकिन अब तो सोवियत बनाने का अधिकार सभी को था, इन सोल्जर्स को भी, क्योंकि ये भी रशियन थे। इन्होंने भी अपनी कमिटीज बना ली। हो सकता है कुछ का झुकाव रहा हो प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सम ऑफ देम वर सपोर्टर्स ऑफ बोल्शेविक पार्टी। तो अ काइंड ऑफ डिफेक्शन वाज सीन इन आर्मी आल्सो। आर्मी में भी थोड़ा फैक्शन देखने को मिला। अब आगे देखते हैं क्या हुआ जून में। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की एक मीटिंग हुई जहां पूरे देश से 500 सोवियत जो बने हुए थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की मीटिंग है ये, मतलब सोवियत की मीटिंग है। लेनिन क्या कहता है? पावर अब किसके हाथ में आ जाना चाहिए? सोवियत के हाथ में आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग? प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी विद दिस। और ये जितनी हलचल चल रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। बिल्कुल भी प्रोविजनल गवर्नमेंट इससे खुश नहीं थी। रीजन क्या था? ऑल दिस वाज सीन एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक्स टू टेक पावर अगेंस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। इन सारी हरकतों से, इन सभी हलचल से एक ही बात साबित हो रही थी कि एक ये एफर्ट है, एक कोशिश की जा रही है प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ कि बोल्शेविक्स को पावर में कैसे लाया जाए। बोल्शेविक्स जो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे। तो जब बोल्शेविक्स पावरफुल होते जा रहे थे तो प्रोविजनल गवर्नमेंट इस चीज को कैसे एक्सेप्ट करती, कैसे पसंद करती, कैसे वो खुश होते। जब ये स्थिति आई तो क्या रिएक्शन था गवर्नमेंट का? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या की होगी? यस, गुड। गवर्नमेंट क्या करेगी? इस अपराइजिंग को, इस मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश करेगी, दबाने की कोशिश करेगी। वो जो आवाज गवर्नमेंट के खिलाफ उठ रही है उस आवाज को बंद कराने की कोशिश करेगी। टू कंट्रोल द ग्रोइंग डिसकंटेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो असंतोष की लहर उठी थी, ये जो डिसकंटेंट था, ये जो लोग असंतुष्ट थे, जो अपने अपने सोवियट्स बना करके अपने अपनी डिमांड्स आगे रख रहे थे,
इन सभी को सप्रेस करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया? कंट्रोल्ड वर्कर्स बाय अरेस्टिंग देयर लीडर्स। जितने वर्कर्स यूनियन थे, तो यूनियन है उनका अपना सोवियत है, तो एक ना कोई एक लीडर तो होगा ही, उन लीडर्स को अरेस्ट करवा लिया। Demonstrations staged by Bolshevik in July 1917 were sternly suppressed। जो बोल्शेविक्स अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, लोगों तक जो ला रहे थे चीज़ों को, sternly suppressed। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 37 में फिगर नंबर 10 है। The July days, a pro-Bolshevik demonstration on 17 July 1917 being fired upon by the army। इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर फायरिंग का आदेश दे दिया और बहुत ही सीवियरली उनको सप्रेस करने की कोशिश की। कुछ तो बहुत परेशान हो गए, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना ही उचित समझा और वो जगह छोड़ करके हट जाते हैं, क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो बहुत हार्श मेजर्स यूज करती है उनकी वॉइस को सप्रेस करने के लिए। This was all the situation in urban area. Now let's see what was the condition in countryside। जो ग्रामीण इलाका था, जो गांव का एरिया था, वहां क्या चल रहा था। After February Revolution and before October Revolution of 1917, peasants and socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। गांव में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, जो पीजेंट्स थे, वो अपने तरीके से अपने मूवमेंट्स को रन कर रहे थे। उनका कहना था कि नोबिलिटी को गिव अप कर देना चाहिए, जो फील्ड है वो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वो किसको मिलना चाहिए? पीजेंट्स को। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये लेनिन की बात को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी को ये प्रमोट कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी लैंड कमेटीज बनानी शुरू कर दी, क्योंकि शहरों में लोग सोवियत बना रहे थे। गांव के लोगों को इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं था, उन्हें खेती वाली जमीन से मतलब था, क्योंकि हमने पढ़ा 85% पीपल ऑफ रशिया वर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो जो प्योरली एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी शिकायत तो नोबिलिटी से होगी। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे फ्रांस में जो थर्ड स्टेट था वो नोबिलिटी के प्रति रिस्पेक्ट रखता था, लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो रशियन नोबल्स थे, दे वर द ओनर ऑफ मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड और वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर रखते थे रशियन पीजेंट्स के प्रति, तो इसलिए रशियन पीजेंट जो है उनका सम्मान नहीं करते थे। तो इन्होंने भी नोबिलिटी के ऊपर प्रेशर देना शुरू किया, उनको दबाव में लाना शुरू किया, लैंड कमिटीज बनाई और उनको प्रेशर में ला करके उनको इस बात के लिए कन्विंस करना शुरू किया कि आप लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, अपनी ओनरशिप हटाओ उस पर से और वो हमें दो। पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में पीजेंट्स ने क्या किया? लार्ज स्केल पर जमीनों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, रिवोल्यूशन कर दिया एक तरह से नोबल्स के खिलाफ। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे ही वहां पर, उन्होंने बिल्कुल आर या पार की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी कि जमीन चूंकि टिल हम करते हैं, इसकी प्लगिंग हम करते हैं, इसको जोतते और बोते हम हैं, तो इसलिए ये हमारी ही होनी चाहिए। एंड दिस ऑल प्रोवाइडेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। और इस तरह से एक बैकग्राउंड तैयार होता है, एक फेवरेबल सिचुएशन आती है, एक फेवरेबल कंडीशन प्रिपेयर होता है, किस चीज के लिए? फॉर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन बाय बोल्शेविक्स। दिस वाज ऑल अबाउट द रीजंस फॉर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ये जो हमने पढ़ा है आज इस वीडियो में और इसके प्रीवियस के 2 वीडियोस में, हमने उस गैप को कवर करने की कोशिश की है जो रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 जो फरवरी में आई और फिर जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया, उसके बीच रशिया में क्या हुआ वो हमने समझा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना अक्टूबर रिवॉल्यूशन। थैंक्स।